जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो गए। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का जबरदस्त आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,28,199 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बिरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशा है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए से जायद इजाफे पर अवाम चीख उठे। आज से पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे और डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर की गई है। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सब्जियों समेत खाने पीने की दीगर चीजें भी महंगी मिलेंगी। गरीब की कुव्वत खरीद मजीद कम होगी। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। ये 2500 रुपये में हम गरीब बंदे के लिए ये 2500 भी बहुत है। शादी के बाद से आया था, मैंने 2000 दिया था पहले, लेकिन अब वापस घर जा रहा हूँ, ये कहता है कि 2300 रुपये। ये तो ज्यादती है ना, क्योंकि अभी आवाम पर तो बोझ पड़ेगा ना। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि मेहरबानी करें आवाम पे भी, हमारे पे भी। पेट्रोल बढ़ने के बाद किराए बढ़ाना तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि अखराजात बढ़ जाते हैं। लेकिन आवाम का ये हाल है कि वो जो पुराना जो किराया ना वो भी नहीं दे रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा। मुसाफिरों का कहना है कि लाहौर से सादिकाबाद का किराया 2000 देकर आए थे, अब 2300 रुपए चार्ज कर रहे हैं। मीरपुर खास से 2500 किराया देकर कराची आए थे, वापसी पर 3000 रुपए मांग रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराया बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है। घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपए की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी हम कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपए 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। मेरे घर का बिल 6 महीने पहले जो आता था आज भी वही आ रहा है। मैं वही बिल भर रहा हूँ। एसी नहीं चलता मेरे घर में, एसी नहीं, उसके बाद ये 15,000 16,000 रुपये मेरा बिल आ रहा है घर का। कोई भी कमी नहीं आई है बिजली के बिलों में। कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी जो मर्जी आती है भेज देते, कभी 20,000 कभी 25,000। हमारे 2 कमरे का घर है, 9,000 10,000 12,000 रुपये का हम लोग बिल देते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। वजीर आजम की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए कमी का रिलीफ खत्म। आज से मीटर गुज़िश्ता साल की गर्मियों वाली कीमत पर चलेगा। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत की जानिब से तो ये तासुर दिया गया था कि ये कमी बिजली के बुनियादी टैरिफ में की गई है, मगर ये तो आरजी एडजस्टमेंट साबित हुई। बिजली की कीमत में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की जाए। दूसरी जानिब विफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का कहना है कि हुकूमत ने मुस्तकिल रिलीफ दिया है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में तब्दीली आती है, बाकी तब्दीली नहीं होगी। हुकूमती इकदामात से महंगाई में नुमाया कमी हुई। हमारा मकसद मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है।
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी की FBR चेयरमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल टैरिफ इस्लाहात की हैं, 5 साल टैरिफ पॉलिसी दी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की है। चेयरमैन FBR ने कहा कि FBR के लिए टैक्स देने वाला अहम है, जो टैक्स में फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस्लाहात या निगरानी के नाम पर टैक्स गुजार को हिरासा करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया, नारे क्यों लगाए, तकरीर में रुकावट क्यों खड़ी की। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की पक्की छुट्टी के लिए कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर। 27 जून को पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किया गया था। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा है कि लाहौर के जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदाद पर अस्पताल का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक रखा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने चंद माह पहले ये फैसला किया था। जिना अस्पताल से मुल्हिका कार्डियक इंस्टीट्यूट का नाम PIC2 था, जबकि कार्डियक इंस्टीट्यूट की दस्तावेजात में नाम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था। दौरे बांग्लादेश से कबल कौमी टीम को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के तेज बॉलर सलमान मिर्जा और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 T20 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। दरियाए स्वात में सयाह कैसे डूबे, क्या महकमा आबपाशी ने मुतल्लिका महकमों को बरवक्त खबरदार किया था? इंक्वायरी कमेटी का सवाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि दरिया में मैंगोरा बाईपास के मकाम पर सुबह 9:30 बजे तक सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह दरिया में तस्वीर ले रहे थे। 10 बजे के बाद 4 नालों का पानी दरियाए स्वात में दाखिल हुआ। बहाव में इजाफे से सयाह डूब गए। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बहरीन और अतराफ में बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। दरियाए स्वात में पत्थरों और मिट्टी वाला पानी गिरा और बहाव में अचानक इजाफा हुआ। महकमा आबपाशी का गेज रीडर मुतल्लिका महकमों को रीडिंग भेज रहा था। ज़िले इंतजामिया और तमाम इदारों को बर वक्त आगाह कर दिया था। गुज़श्ता रोज साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने कमेटी को कलमबंद कराए गए बयान में कहा कि वाक़े की जगह पर पानी का बहाव बहुत तेज़ और ज़्यादा था। जो कर सकते थे वो किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब ने अपने बयान में कहा कि रेस्क्यू 1122 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। दफ़ा 144 नाफिज थी। तमाम दरियाओं नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आई थी। दरियाए स्वात में डूबने वाले 17 अफराद में से एक बच्चे की लाश अब तक न मिल सकी। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। 4 रोज कबल दरियाए स्वात में सेल्फियां लेने वाले 17 अफराद डूब गए थे। 12 की लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को मौके पर रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आज वक्फा होगा। दरिया किनारे आबाद दीगर इमारतों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। कल से ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। नौशहरा में दरियाए काबुल के किनारे और आबी गुजरगाहों के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा का कहना है कि रेस्टोरेंट मालिकान को खुद तजावुजात हटाने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया है। आखिरी दफ़ा मेरी घर वालों से बात हुई थी फैमिली से, तो वो स्वात में बाईपास के पास कोई होटल है, वहाँ रुके थे नाश्ते के लिए। तो मुझे बता रहे थे कि पापा अभी हम इधर नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद हम मालूम जब्बा की तरफ जाएंगे। होटल में था, नाश्ता कर रहे थे, बैठे थे, तो वहाँ पर मुझे तकरीबन 1 या आधे मिनट की वीडियो जो है
वो उन्होंने मुझे सेंड की थी। इसके अलावा मेरे पास उनका कोई और नहीं है कुछ भी। जो रेस्क्यू अदारे हैं वो बिल्कुल नाअहल हैं। दरियाए स्वात का सानिहा तो गुजर गया, लेकिन लवाहिकीन का गम कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जावा साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू जावा साल बेटे अब्दुल्ला के इंतजार में खुश्क हो गए। दरिया में बह जाने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला को 5वें रोज़ भी तलाश न किया जा सका। अब्दुल्ला सयाहती मकाम से हंसते मुस्कुराते वीडियो भेजता रहा। गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत बरहक है, लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। स्वात में तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन में लोगों की कानूनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। केपी हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहा कि उनके होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम और असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मिल्कियत, NOC और मंजूर शुदा नक्शा उनके पास मौजूद है। वो कानूनी चाराजोई करेंगे। चिल्लास में लापता होने वाले पेशावर के सयाहों के मामले का ड्रॉप सीन। सयाहों के लापता होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस ने वायरलेस पैगामात चला दिए। मीडिया ने ढिंढोरा पीट डाला। रेस्क्यू टीमों ने दरिया खंगाल डाले। पता चला सयाहों की गाड़ी खराब हो गई थी, वहां सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उन्होंने खुद भी फैमिली या पुलिस से राबता करना मुनासिब नहीं समझा। जरा सी लापरवाही ने फैमिली के प्यारों को परेशान कर दिया। इंतजामिया की दौड़ें लगा दी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सयाहों की गाड़ी बाबूसर टॉप के करीब रास्ते में खराब हुई थी। उनसे 2 दिन से राबता मुनक़ता था। CCTV वीडियो की मदद से सयाहों तक पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। ईरान इसराइल जंग में ईरान के शोहदा और जख्मियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल हिमायत और यकजहती जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दी है। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 आम शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिस्मानी और जहनी बीमार कैदियों की शहरियत की तस्दीक के लिए काउंसलर रसाई की दरख्वास्त भी दी है। माशी और दिफाई तजियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुल्जिमान गुजरांवाला और सरगोधा से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा मुल्जिमान आदि मुजरिम थे। मुल्जिमान ने रेकी करके देखा कि किस घर में कम आमदोरफ्त होती है, फिर डकैती की नीयत से एक घर में दाखिल हुए। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने सरदार फ़हीम को लोहे की सलाख से मारा। सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था। 6 दिनों में पुलिस ने सरदार फ़हीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ, कहा पुलिस ने सना यूसुफ के कत्ल और गैर मुल्की खातून से ज्यादती समेत अंधे कत्ल के मुतादिद केस हल किए। पुलिस की इन्हीं कोशिशों के बायस इस्लामाबाद में जराइम की शरह में कमी आई है। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में मुसल्लह अफराद का लेवीज लाइन पर हमला। फायरिंग से 1 नौजवान जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाले 2 हमलावर हलाक, 3 जख्मी। फरार होने वाले हमलावर आमाच पहाड़ी सिलसिले में फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में मारे गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक मस्तोंग में फितनतुल हिंदुस्तान ने बैंक, तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला किया। FC, CTT, लेवीज ने इलाके का मुहासरा किया, जिससे दहशतगर्द पसपा हो गए। सिक्योरिटी इदारों ने हमलावरों के सहूलतकारों की तलाश शुरू कर दी।
हुकूमत बानी पीटीआई को माइनस करना चाहती है। बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई ने कहा 27वीं तरमीम की बजाय बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी पीटीआई से उन्हें आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी पीटीआई की दीगर 2 बहनों डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिली, जो 1 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आपका वजन क्यों कम लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ज्यादा नशिस्तों की दरखास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहां के बाद यहां आएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली केस में उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालत ने स्टे ऑर्डर में नई तारीख नहीं दी। कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 2 बार कम करने के बावजूद 165 अरब रुपए कम टैक्स वसूल कर सका, जबकि माली साल 2024-25 के फाइनेंस बिल में मुकर्रर करदा असल हदफ से ये शॉर्टफॉल 1248 अरब रुपए कम है। द न्यूज़ और जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट ने खत्म होने वाले माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स का हदफ मुकर्रर किया था, जिसे IMF से मुज़ाकरात के बाद मार्च में कम करके 12,332 अरब रुपए कर दिया था, जबकि साल के आखिर में इसे मजीद कम करके 11,900 अरब रुपए कर दिया गया था। पाकिस्तान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा सलामती काउंसिल को मौसर, फ़ाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन व तनाज़ात के पुरअमन हल और दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। जब हालत देखी है फिर 112 पर कॉल की और उन्होंने हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उधर जाते ही एक तो बच्ची की डेथ हो गई, दूसरी की तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे बाद हुई, फिर बेटे की आज डेथ हुई है हैदर। गुजरांवाला में मुजर सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी जेर इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी के सालगिरह पर दुकानों से शवरमा और केक मंगवाया था, जिसको खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई थी। FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दफात दर्ज कर ली गई। 6 दुकानदार गिरफ्तार। खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लकी मरवत में ट्रैफिक एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, कहा शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर। कहा मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद की तशहीर करने वालों की ट्रेसिंग जारी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक।